साथियों नमस्कार, मैं नितिन गुप्ता आप लोगों के समक्ष एक नए दार्शनिक विचार के साथ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है समन्वय और मानव जाति। समन्वय वह भावना है जो मानव जाति की विवेकशीलता की पुष्टि करती है, अर्थात किसी मानव समाज में समन्वय का स्तर जितना उच्च होगा, लोगों का जीवन उतना ही सहज और सभ्य होगा। यह कोई परिकल्पना या कोई सैद्धांतिक विचार नहीं है, ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे मानव जाति ने समय समय पर उद्घाटित किया है। वैसे भी बिना समन्वय की भावना के एक मानव के लिए बेहतर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब हमारा शरीर ही 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु व आकाश का बेहतरीन समन्वय है, तो फिर इस शरीर का व्यवहार बिना समन्वय के कैसे जीवंत हो सकेगा। तात्पर्य यह है कि समन्वय की भावना हम मानव जाति के लिए सभ्यता की पहचान है, जिसे हमें हर कीमत पर हासिल करना चाहिए, अन्यथा समाज को बिखरने से रोकना संभव न हो सकेगा। उपरोक्त भूमिका के आधार पर यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि जब समन्वय की भावना हम इंसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो क्यों और किस उद्देश्य को पाने के लिए हम धर्म जाति के नाम पर विशिष्ट पहचान अपने आप को स्थापित करते हैं। एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने के चक्कर में समन्वय की भावना का तहस नहस कर देते हैं। वर्तमान समय मानव जाति के लिए यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर गहनता से विचार करना होगा, क्योंकि समाज में विघटनकारी शक्तियां हावी हो रही हैं जो इंसानों के बीच समन्वय की भावना को विकसित होने नहीं देना चाहती है। वास्तव में हमें ऐसे विघटनकारी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो हम इंसानों को धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। हमें सोचना होगा कि आखिर एक दूसरे से श्रेष्ठ पहचान बनाने की ज़रूरत ही क्या है। जीवन को पोषित करने वाली प्रकृति इंसानों में भेद नहीं करती है। आखिर हम एक दूसरे से लड़कर ऐसा क्या हासिल कर लेंगे जिससे आपका या मानवता का बहुत भला हो जाएगा। अतः दोस्तों, यह कहना चाहूँगा कि एक दूसरे से सुखी और जीवन जीने के लिए और भौतिक समृद्धि बहुत ज़रूरी है, किंतु परिवार, समाज, देश और दुनिया की समृद्धि के लिए समन्वय की भावना का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। वस्तुतः हम मानव जाति को प्रतिक्षण प्रतिपल समन्वय की भावना के साथ जीने की बेहतरीन कोशिश में लगे रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और समाज में समन्वय का विकास ही वास्तविक विकास है जो भविष्य के समृद्धशाली इतिहास के लिए बुनियाद बनता है। और बिना बुनियाद को मजबूत किए परिवार में, समाज में, देश में और फिर विश्व में स्थायी शांति और समृद्धि को स्थापित करना कठिन होगा। साथियों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक दार्शनिक विचारों के साथ मेरा आपको नमस्कार।